नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन मिस्ट्रीज के एक और नए एपिसोड में। हमारी धरती में कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन है। साइंटिस्ट का मानना है कि हम धरती पर मौजूद स्पीशीज में से केवल 15% स्पीशीज के बारे में ही जानते हैं और बाकी की 85% आज भी हमसे अनजान है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी शार्क के आज भी जिंदा होने का दावा किया जाता है, वैसे ही दुनिया के सबसे बड़े सांप टिटानोबोआ के जिंदा होने का भी कुछ लोग अनुमान लगाते हैं। टिटानोबोआ का पहला सुराग साल 2009 में मिला। एक रिसर्चर्स के ग्रुप को कोलंबिया की जमीन के नीचे से 14 मीटर लंबा सांप का फॉसिल मिला। कार्बन डेटिंग से जब इसकी एज नापी गई तो पता चला कि फॉसिल 6 करोड़ साल पुराना था। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कोई सांप इतना भी बड़ा हो सकता है। दरअसल 2009 से पहले 100 साल तक सबसे लंबा सांप गिगेंटोफिस को माना जाता था, जिसकी लंबाई 9 से 10 मीटर की थी, जो कि 4 करोड़ साल पहले रहा करते थे। इसके बाद साइंटिस्ट ने यह दावा किया कि इससे बड़ा सांप पृथ्वी पर मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि जब किसी जीव का साइज बढ़ता है तो उसका मास 3 गुना तेजी से बढ़ता है, और जितना ज्यादा मास होगा ग्रेविटी का फोर्स उतना तेज होगा, इसलिए वह सांप खड़ा नहीं रह सकेगा। लेकिन टिटानोबोआ ने साइंटिस्ट के सभी दावों को गलत साबित कर दिया। इस विशाल सांप का वजन 1000 से 1200 किलो के बीच में होता था, यानी कि ये एक बारी में 2 इंसानों को जिंदा निकल सकता था। वो सांप अपने समय में आज के जितने बड़े मगरमच्छ और कछुओं को अपना शिकार बनाया करता था, क्योंकि सांप ऑटोथर्मिक होते हैं, यानी कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही बड़ा इनका साइज होगा। इससे ये पता चलता है कि पहले पृथ्वी का तापमान आज के मुकाबले ज्यादा रहा होगा। ये सब बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सांप एक ऐसे जीव हैं जो हमारी सोच से कई गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोलंबिया में मिला फॉसिल ही सबसे बड़ा सांप है? हो सकता है कि टिटानोबोआ से भी बड़े सांप धरती पर मौजूद हों। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके होने का कोई ठोस सबूत आज तक हमें नहीं मिला। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि कोई भी ये बात नहीं जानता कि टिटानोबोआ इस धरती से कब विलुप्त हो गए। साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से ये जीव हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन बीते कुछ 100 सालों से पृथ्वी का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के कारण फिर से बढ़ गया है, तो हो सकता है कि टिटानोबोआ पृथ्वी पर फिर से जीवित हो गए हों। ये बात करना इसलिए भी सही है क्योंकि अब तक के सबसे लंबे जीवित सांप की लंबाई 10 मीटर की है, जो कि 12 अक्टूबर 2011 में खोजा गया था, यानी कि टिटानोबोआ की लंबाई से सिर्फ 4 मीटर कम। लेकिन बीते कुछ 80 सालों में हमारे सामने 1000 से भी ज्यादा ऐसे केसेस आ चुके हैं जहां लोगों ने दावा किया कि उन्होंने टिटानोबोआ से भी कई गुना ज्यादा बड़े सांप को देखा है। सन 1959 में एक बेल्जियम सोल्जर ने हेलीकॉप्टर से जाते समय जंगल के बीच एक विशाल सांप की फोटो खींची। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की इतनी ऊंचाई के बाद भी ये सांप इस फोटो में कितना बड़ा नजर आ रहा है। इस सांप को सोल्जर के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे और लोगों ने भी देखा था, और इन सभी लोगों का यह दावा था कि वो सांप करीब 60 मीटर लंबा था, यानी एक टिटानोबोआ से 4 गुना ज्यादा लंबा। तो दोस्तों, इसको लेके आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर लौटेंगे एक और नई स्टोरी के साथ।